हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। एंड आज सबा का ब्लॉग आ चुका है जिसमें उसने सनी का बर्थडे मनाया है और अपनी पूरी फैमिली को घुमाने लेके गई है कि फैमिली ट्रिप बिगिंस। जो उसने पहले डाला था टाइटल, तो फैमिली ट्रिप जो कहाँ गई है उस बारे में बात करते हैं। और उससे पहले मैंने दीपिका के ऊपर पॉडकास्ट डाला है आज सुबह ही, आप वो देख लीजिए। और इस पॉडकास्ट में बने रहिए, कुछ फन एलिमेंट्स भी होंगे और कुछ सीरियस चीज़ें भी मुझे दिखी हैं जिस पे मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ। और आप लोग प्लीज़ आई मीन या तो कमेंट्स के ज़रिए बताइए या कैसे भी बताइए कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है उस चीज़ के बारे में। तो सबा का व्लॉग शुरू करते हैं। तो देखो, अब सबा का ये हाल है कि दीपिका की ज़रूरत पड़ गई। दीपिका आई है 4 साल बाद टीवी पे, और ऑब्वियसली जब टीवी पे जब ये शो लॉन्च होगा और लॉन्च से पहले ही रील्स-वील्स और जो उसके एड्स वगैरह आने लगे हैं, तो सबको पता चल गया कि दीपिका इसमें आ गई है। और अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ। जब लॉन्च होगा तो और उसका फ़ेम बढ़ेगी, इंटरव्यूज़ होंगे और टीवी पे बार-बार इसका शो दिखेगा। तो ऑब्वियसली उसको समझ आ चुका है दीपिका फिर से लाइमलाइट में आएगी, और दीपिका के जो लास्ट 2 व्लॉग्स है 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं और सबा के आजकल नहीं कर रहे हैं। तो इसको फिर से समझ आ गया कि दीपिका को लाइमलाइट मिल रही है, तो दीपिका के पीछे लग जाओ। अब दीपिका इसे बिल्कुल भाव दे भी नहीं रही है, तभी भी इसने दीपिका का थंबनेल अपना अपना मतलब दीपिका की पिक्चर अपने थंबनेल में डाली है। दिस शोज़ कि किस लेवल तक जा सकती है। मतलब सामने वाला तुमसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन तभी भी तुम उसे यूज़ कर लो। और बीइंग अ फैमिली मेंबर, दीपिका बेचारी उसको कुछ बोल भी नहीं पा रही होगी कि भैया मेरा थंबनेल मत यूज़ करो। कोई और होगा ना तो वो बोल दे कि भाई मुझे मत यूज़ करो और तुम अपना-अपना दिखाओ। लेकिन पता नहीं दीपिका में किस लेवल की शराफ़त है, क्या है, दबी हुई है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब इतना होने के बाद भी अगर वो स्टैंड नहीं ले पा रही है ना, तो बहुत ही शर्म की बात है। और ये इतनी शातिर, इतनी मक्कार, इतनी मतलब चालबाज़ औरत है, बेशर्म जिसे कहते हैं, कि इसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, उसको बस यूज़ करना है। 2 साल दीपिका को, शोएब को यूज़ करके इसने चैनल बना लिया, बच्चों को रेल लगा के रखी है 4-5 साल से। और सनी का इसने माँ-बाप से बिल्कुल कट करा दिया है। अपने माँ-बाप की चिंता नहीं है, दिन-रात उन्हें जगा के रखती है। और दीपिका को जहाँ लाइमलाइट मिल रही है ना, फिर से दीपिका के पीछे लग ली है। तो बात करते हैं, ये तो मैं जस्ट शुरुआत कर रही हूँ कि कैसे इसने अपना थंबनेल पे दीपिका की पिक्चर लगाई है। और तभी जब मैंने देखा था ना, तभी मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं शोएब का वो व्लॉग देख चुकी थी जिसमें दीपिका बर्थडे पे गई थी और किस तरह चालू अप्पी उसके आस-पास मंडरा रही थी और दीपिका ने उसे कोई भाव नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात है सनी का बर्थडे, इसने सनी की पिक्चर तो अपने थंबनेल में डाली ही नहीं। भैया तुम्हारे पति का, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का बर्थडे है, तुम उसकी फ़ोटो तो डाल दो, तो उसे केक खिलाते हुए, अपनी मोहब्बत दिखाते हुए वो तो डाल दो। नहीं, उसे समझ आ गया भई सनी-वनी तो रोज़ दिखते हैं, जो नए-नए लोग दिख रहे हैं ना, उनको दिखाना है मुझे अपने थंबनेल में। वो अभी मतलब ऑडियंस की अट्रैक्शन को ग्रैब करेंगे। ये सनी-वनी नहीं कर पा रहा है। सनी का फ़ोटो लगा रहे हैं तो मेरे 1 मिलियन से व्यूज़ कमा रहे हैं, तो मुझे नए-नए लोग चाहिए। जैसे पापा की फ़ोटो लगा दी, दीपिका की लगा दी, रिज़ा रेहान की लगा दी, तो वो सब कर रही है अब ये। और ये और करेगी, करती जाएगी। ये बौखलाहट है, क्योंकि इसे पता है कि जब तक पैसा आ रहा है तब तक इज़्ज़त मिल रही है, वरना तो इज़्ज़त जाएगी। और फिर इतनी मतलब फ्री का पैसा, फ्री की इज़्ज़त मिल रही है, वो जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। अब मैंने 5-7 मिनट ऐसे लगा दिए, अगर ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए तो प्लीज़ झेल लेना। तो सनी ने अपना शुरुआत करी है ब्लॉग की। फ्रेंड, शुरुआत कर रहा हूँ ब्लॉग की, मेरे दाँत को के बारे में कुछ मत कहना प्लीज़। फ्रेंड, मैं गुटखा खाता हूँ, हाँ, हाँ हूँ मैं गुटखा किंग। और हम जा रहे हैं घूमने-फिरने, वो मैं बताऊँगा नहीं कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज़ है फ्रेंड। अब सरप्राइज़ है, प्रैंक के दम पे तो हम ब्लॉग चलाते हैं, तो हम बता नहीं सकता। और देखो, हाँ, हमें 2 बजे पहुँचना था, इतनी देर हो गई। बंदे ने घड़ी दिखाई है और इस पे किसी का नंबर भी डिस्प्ले हो गया। कई लोगों ने लिखा है कि भैया किसी का नंबर डिस्प्ले हो गया, उसको ब्लर कर देना चाहिए था, नहीं तो लोग उसे कॉल करना शुरू कर देंगे। पता नहीं किसका है, बट जिसका भी है, जब उसने डिस्प्ले कर दिया तो हम भी डिस्प्ले करेंगे। लो भैया, हमें क्या पड़ी है। तो यहाँ पे सामान-वामान पैक कर रहा था, कहता 2 बजे हो गए, लेकिन ढाई बज गए, 3 बजे तक बज गए, अभी तक निकले नहीं। और इतना सारा सामान पैक कर लिया। जा हम 2 दिन के लिए रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है 2 महीने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड, आपको तो पता ही है मैं कितना फ्रस्ट्रेट रहता हूँ सबा और उसके खानदान वालों से। और मेरा बर्थडे है, मेरे माँ-बाप को बुलाया नहीं, मैं अपने माँ-बाप के साथ बर्थडे मनाना चाहता था। और फ्रेंड, इसने इतना घबराहट के नाटक कर के मेरे को बुला लिया। मेरी माँ-बाप से इतनी डाँट पड़ी है, वो बेचारी घबराहट के मारे लड्डू बना-बना के भेजे उन्होंने कि पता नहीं क्या हो गया। और वहाँ देखे तो यहाँ पे तो ये जलसे कर रही है। तो फ्रेंड, अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत फँस गया हूँ, मैं बुरा हाल है मेरा यहाँ पे।
फ्रेंड हम तैयार हो गए हैं, देखो हमने कितना अच्छे कपड़े पहन लिए, अब हम जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके। देखो फैमिली फैमिली होती है, सनी की फैमिली कोई नहीं, हमारी फैमिली फैमिली। और हम सनी को हमारा यही, हमने जैसे हमारी माँ ने अपनी ससुराल वालों को काट दिया था, ऐसे हम भी काट देंगे। हमने तो बहुत जल्दी काट दिया, हमारी माँ को तो 10 साल लगे थे, हमने तो 1 साल के अंदर कर दिखाया। देखो हम है ना, हम अपनी माँ से भी ज्यादा समझदार। नीचे आते हैं तो ब्लू सोफा गायब। भाई ब्लू सोफा कहाँ है? सनी का ब्लू सोफा। सनी कहेगा भाई ब्लू सोफा कहाँ चला गया? ये कौन सा तुम ऐसे प्लानिंग कर रहे थे जो ब्लू सोफा ही गायब कर दिया? भाई कहाँ गया? सबा आप पे किस पे आराम करेंगी? भाई सालू पे अपना ब्लू सोफा अपना होटल में तो नहीं लेके जा रही वहां पे बैठने के लिए? तो भैया मैं तो समझ नहीं आ रहा, ब्लू सोफा के बिना फिर सालू पे कैसे बैठेंगे? तो यहाँ पे आए हैं, नानी बेचारी जमीन पे पसरी हुई है, वो तैयार हो रहे हैं। अब माता जी एकदम मुंह फूला हुआ, जैसे कैमरा आया ना फटाक से स्माइल आ गई, वरना मुंह फूला हुआ। सानू भाई ने घड़ी दी थी, कहा था 10,000 स्टेप करवाने हैं पूरे टाइम। सारे दिन खाती रहती हूँ, क्या करूँ अब? सानू भाई की घड़ी याद आ गई, मैं पहन लेती हूँ, वरना सानू बोलेगा फिर से पीछे पड़ेगा कि पब्लिक की तरह लिख रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, वेट वजन बढ़ रहा है, चला नहीं जाता है, तुम्हारी घड़ी का क्या हुआ जो पैसा खर्चा किया था? तो भी घड़ी पहन लेती हूँ। और अम्मी जी बिना हिजाब के वहां खड़ी हैं, चिड़ियों को दाना डाल रही है। माँ अम्मी क्या कर रही हो? बिलू देखो, इनके इतने सारे ब्लू कलर के जो बैग है ना, उनमें इतने कपड़े भरे हुए हैं, लेकिन ये कपड़े इतने गंदे पहन के गए हैं सारे के सारे। देखना, मतलब 5 स्टार होटल में अगर जा रहे हो तो थोड़ी तो तमीज 5 स्टार होटल की तो रख लो, थोड़ी इज्जत रख लो, वहां के लोग आए हुए हैं उनकी इज्जत रख लो, तुम्हारी तो कोई है नहीं। अम्मी बिना हिजाब में घूम रहे हैं, ये पहुंच गई। अम्मी ऐसे ही ठीक लग रही हो, हिजाब हिजाब मत करो, आई मीन दुपट्टा घूंघट मत करो। हम भी हटाएंगे, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। और अम्मी को अब देखो आराम से दिखा रही है। तो जैसे मैं कहती हूँ अभी थोड़ी देर में इसका भी हटने वाला है। अम्मी दाना डाल रहे चिड़ियों उड़ियों को। और ये कह रही है अच्छा फिर कल क्या करेंगे? कल तो हम होंगे नहीं यहाँ पे। अच्छा भैया, तुम जब डेला जाते हो, लोनावला जाते हो, तो भैया चिड़िया बिना दाने के रहती है ना, तुम्हारे दानों के हिसाब से थोड़ी चिड़ियाएं जिंदा हैं, वो तो ढूंढ लेंगी अपना खाना कहीं और से भी। और ये इसका असली लुक दिख रहा था विदाउट फिल्टर, अगर आप देखो तो इसकी स्किन मतलब है थोड़ी सी मतलब बम्पी बम्पी। और इसके साथ मुझे याद है, कल मैं दीपिका का हाथ दिखा रही थी ना, दीपिका का हाथ जल गया, तो कल रात को मेरा भी हाथ जला, दिखाती हूँ पिक्चर। तो ये मेरा हाथ है और जला, मतलब कुछ राजमा बना रही थी, उसमें एक गरम चमचा रखा होता स्टील का पैन और स्टील का चम्मच, तो ऑब्वियसली वो जल जाता है, मतलब गर्म हो जाता है काफी, तो वो टच हो गया, अच्छा खासा जला। तो लगाऊंगी इस पे कोकोनट ऑयल या कुछ लगाऊंगी, होएगा ठीक धीरे धीरे, बट इट विल टेक टाइम। बट दैट रिमाइंडेड मी कि दीपिका का हाथ जला था एंड आई वाज फीलिंग बैड फॉर हर, ले खुद का जला। सो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द ब्लॉग। अब यहाँ पे देखो ये पूरा तैयार वैयार हो जाते हैं, और माता नानी माँ गुस्से में है, नानी माँ पता नहीं क्यों गुस्से में चल रही है। नानी माँ को कई बार पूछी क्या हुआ नानी, क्या हुआ, गुस्से में क्यों, गुस्से में? और नानी कही भाई छोड़ दो, मुझे क्यों परेशान कर रखा बुढ़ापे में, एक तो वैसे तंग करते रहते, कभी यहाँ बैठो कभी वहां बैठो, कभी ऐसे बोलो कभी वैसे बोलो, ब्लॉग का पार्ट बनो, हमें नहीं समझ आता तुम्हारी सारे दिन शूटिंग। अब ये ताम झाम बैग बैग लेके आगे। पहली बात तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन तक तो वैसे भी ये लोग नहाते नहीं है, कपड़े बदलते नहीं है, तो इतने सारे बैग की जरूरत क्या है? राइट, वहां पे टॉवल्स तो तुम्हें होटल में मिल जाने वाले हैं, तुम्हें एक एक पेयर कपड़े रख लो, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तुम रोज तो नहाने नहीं वाले हो, मैक्सिमम 2 दिन में तुम एक बार कपड़े बदल रहे होंगे, तो एक एक जोड़ी दो दो जोड़ी कपड़े रख लो। ये पता नहीं सबने इंडिविजुअल 2-2 3-3 बैग बना रखे हैं और काफी सारा सामान इकट्ठा किया था। और सबा के कपड़े देखो, हे भगवान, जो नाइटी है, गाउन है, झोला है, टेंट है, मतलब ये क्या चीज है? ये कौन सा केसरिया रंग डाल के चल पड़ी है आलिया भट्ट केसरिया की, देखो मैंने केसरिया कपड़े पहन लिए हैं। सर हाँ बेटा तू बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, चलो चलो। अब ये पापा जी को भी लेके चले गए, जिस उसे जरूरत है ना अभी कंटेंट की। देखो फ्रेंड्स, हाँ सब लोग कहते हैं मम्मी जितने मोटे हो गए, क्लोजअप देख लो, मम्मी जितने मोटे नहीं हुए, अम्मी का मुंह ज्यादा गोल है, अम्मी का मुंह ज्यादा बड़ा है। देखो अभी हम पतले हैं, देखो ऐसा मत बोलना फ्रेंड्स कि अभी हम ज्यादा मोटे हैं, अभी हमें थोड़ा सा जगह बची है, अभी थोड़े दिन में हम अम्मी और मैं दोनों बैक सीट पे बैठेंगे तो कोई और बैठ ही नहीं पाएगा, इतना इतना है हमारा टारगेट। अच्छा कल सनी के इंस्टा पे मैं ऐसे गई, देखा तो सनी के बहुत लोगों ने, फ्रेंड्स ने बर्थडे विश कर रखी थी, तो जो पोस्ट लगा रखी थी उसमें टॉप कमेंट्स आप खुद ही पढ़ लो, लोगों ने इतना लिख रखा भाई तू घर जमाई है, बीवी के पैसे पलता है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा था। होप आई होप कि सनी डिलीट कर दे, या पता नहीं जो भी है करे ना करे, अगर आपको जाना है तो आप देख सकते हो। और ये सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे सनी के इंस्टा पे। अब ये उस होटल में आए हैं सी प्रिंसेस, जहाँ पे शादी के बाद इसका ये रुके थे। भैया हो सकता है सुहागरात मनाई हो इन्होंने, क्योंकि कह रहे थे ना वलीमा यहाँ पे हुआ था, शनि शादी के बाद हम यहाँ पे रुके थे ना,
तो भाई भाभी ने पैकेज दिया होगा ना, यहाँ पे रुको तुम, और उसके बाद वलीमा वगैरह इसी होटल में होगा। तो वही सी प्रिंसेस करके होटल है जुहू में, और यहाँ पे इन्होंने 3 रूम बुक किए हैं। अब 3 रूम में मैं सोच रही थी कैसे, एक तो सबा सनी का है, एक में पिताजी और देव भैया और रिजा और रेहान, ये 4 लोग हैं, और एक रूम में 3 औरतें, विच इज नानी और बेटी खाला और माता जी, ये 3 है। तो मैं समझ नहीं पा रही भाई रिजा को इस रूम में क्यों ठहराया जा रहा है। रिजा एक टीनेजर है, और देव भैया इस रूम में है, और 2 और बंदे हैं, मतलब एक भाई है चलो, और एक पिताजी है जो बीमार है, बट स्टिल इट डज नॉट मेक एनी सेंस। रिजा की माँ में अकल नहीं है क्या? रिजा कि माता जी बिल्कुल अंधी हो चुकी है, बेवकूफ है क्या? वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती क्या? अपने साथ नहीं सुला सकती क्या? क्यों एक हेल्पर के साथ एक रूम शेयर करके सोना पड़ रहा है? वैसे तो इतने बड़े मजहबी बनते हैं, इतने बड़े पर्दे वाले बनते हैं, महरम ना महरम वो सब चलता है। वो सब तो छोड़ दो, मैं अपनी बच्चे को 8-9 साल की को ना सुलाऊं किसी ऐसे इंसान के साथ, जिस मतलब ऑब्वियसली मैं अपने साथ ही रखूं, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो अपने साथ ही सुलाऊं। लेकिन ये तो पता नहीं क्या लेवल है इनका, मुझे समझ ही नहीं आता ये कैसे हैं। और सनी बड़ा चौड़े होके बोल रहे हैं, या पता नहीं सबा ने बोला था ये रूम है पापा का, देव भैया का, रिजा और रेहान का। चलो ठीक है, 2 बेड भी आएंगे जो भी है, तभी भी रिजा इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि वो बेड शेयर करे किसी से। अब वो बात और है कि वो लिविंग रूम में भाई बहन सारे, माता जी, नानी जी, पता नहीं कौन कौन, खालू मामू सब आ जाते हैं, उनके ट्रेन के डब्बे में सो रहे होते हैं जमीन पे। लेकिन होटल में क्यों तुम उन्हें ऐसे जगह पे सुला रहे हो जहाँ पे और लोग हैं? और यहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं होता। सबा की हालत देखो भैया, हिजाब सर पे गमछा डाल लिया, फ्रंट पे से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। और ये देखो हालत ऐसे घूम रही है। और भैया तुम 5 स्टार होटल में आए हो, तुम्हारे पास कपड़ों के ढेर है, तुम्हारी भाभी जो डिजाइनर है, तुम पता नहीं कैसे कैसे कपड़े सिलवाते हो, लेकिन जब तुम्हें बाहर निकलना होता है ना, तो तुम इतना अपना जुलूस निकल के आ जाते हो सारे के सारे। कोई आसपास देख रहा होगा तो वो सोचेगा ये पहली बार ये आए हैं। और हुआ ये वही है जो होता है ना, अब क्या बोलूँ, फिर मैं बोलूंगी तो वर्ड पे लोग बोलते हैं कि आपने ये वाला वर्ड बोल दिया, वो वाला वर्ड बोल दिया। अब सनी यहाँ पे चिप्स खा रहा है, सनी को बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। सनी मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम कैसे खा सकते हो? तुम्हें तो मुझसे कम भूख लगनी चाहिए, हमें हर सेकंड भूख लगती है। सनी चिप्स का पैकेट मुझे दे दो। सनी भाई चिप्स खा रहा है, उसका बर्थडे है, उसे चैन से जी लेने दो एक दिन, तो उसके पीछे पड़ जाती है कि तुम चिप्स खा क्यों रहे हो। तो इनको कहीं भी जाना होता है ना, तो इनके घर में खाना वाना बनता नहीं है, सब ऐसे उठ के मुंह धो के भाग लेते हैं। और ये रिजा ऑर्डर करो, सब कुछ ऑर्डर करो। सनी कितना अच्छा व्यू है, ये हमारा वलीमा हुआ था, क्या अच्छा सा, खुश था, मैं बहुत खुश था, मुझे लगा था मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बदल तो बहुत गई है, लेकिन अब क्या करूं, अच्छी भी नहीं बदली है। मुझे लगा था बहुत अच्छी बीवी है, सुंदर बीवी है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत नेम फेम मिलेगा, मैं भी भाई की तरह स्टार बन जाऊंगा, फिल्मों में आऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ढाबा खोल के दे दिया तुमने, उसको चलाने को बोल दिया है और चल नहीं रहा है। अब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो वही वाला रूम है जहाँ आप लोग आए थे। अरे नहीं, ये तो वो वाला रूम है जिसमें मेरे मम्मी पापा रुके थे, मेरी फैमिली रुकी थी, अब तुम्हारी फैमिली रुकी है। अब देखो इवन हो गया, सबा के पेट में तब से दर्द था कि तुम्हारी फैमिली को हमने 5 स्टार होटल में ठहराया था शादी के वक्त, तो अभी मुझे अपनी फैमिली को रुकाना है, तो अपनी फैमिली को लेके आ गई। और भाई भाभी को नीचे दिखाना है कि देखो अब मैं यूज करूंगी फैमिली को। भाई भाभी हमेशा लेके जाते थे, और अब इसको दिखाना है भाई मैं भी बहुत बड़ी हो गई, मैं भी दिमाग लगा सकती हूँ। और ये यहाँ का व्यू वगैरह दिखाए थे, देखो व्यू तो सुंदर ही आता है ऐसे में, जो सी का व्यू होता है, सनसेट का व्यू होता है, तो अच्छा व्यू था। यहाँ पे सनी कहता है कि देखो पापा आप शाम को बैठ के चाय पी सकते हो, ये वो बहुत अच्छा व्यू है ना। पापा भी खुश, पापा को भी अच्छा लगेगा ना, बेचारे एक कमरे में बंद रहते हैं, तो पापा को तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, एक आउटिंग हो जाएगी, लोगों के साथ रहने को मिलेगा। और सबा की हालत देखो, ये वो लग रहा है जैसे वो होता ना, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, में वो अमरीश पुरी आया था वो चोगा पहन के, तो वो लग रही है। और हालत देख लो अब आप उसको, मैं क्या बोलूँ, अपने आप ही आप समझ सकते हो कि क्या ही है। और उसको उस पर प्यार आ रहा है, ऐसा नहीं कि उस पर प्यार आ रहा है, ऐसा नहीं, बेटू तेरे पिताजी खड़े हैं, थोड़ा सा रोमांस कर ले किनारे पे। हमें इस रूम में आते ही अपने शादी की बातें याद आ गई है, याद ताजा हो गई है बेटू। अरे सबा तुम थोड़ा तो शर्म कर लो, हिजाबी हो, हिजाबी कन्याएं इतना पीडीए नहीं करती। और यहाँ पे आके दिखा रहे हैं, और ये देखो ये वाला ये रूम है, ये वाला ये रूम, अरे ये तो सब कनेक्टेड है, अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, ये तो जादू हो गया, अरे हम सब लोग साथ में रहेंगे, इतना ओवर एक्साइटमेंट चल रहा है इनका। और यहाँ पे जाके पहले 2-3 रूम कनेक्टेड थे जैसे स्वीट होता है, तो पता चल रहा है कि बेटी खाला बोलती है रिजा रेहान कहाँ सोएंगे। पहली बात तो रिजा रेहान को साथ में सुला रहे हैं, चलो जी।
और वो कह रही बेटी बेटी खाला कहती रिजा रेहान क्या सोफे पे सोएंगे जैसे तुम्हारे यहाँ सोते हैं? अरे नहीं नहीं, गद्दे आएंगे उनके लिए, गद्दा जमीन पे डाल देंगे, वैसे भी उनको बेड पे सोला के आदतें नहीं बिगाड़नी है हमें, तो जैसे घर में सोते चटाई पे तो एक लेवल अपग्रेड कर देंगे, गद्दा एक्स्ट्रा मंगा देंगे। और ये कहती कि देखो रूम्स होते हैं ना 2 जनों के लिए होते हैं, थोड़ी इतना बड़ा टब्बर लेके आ जाए जो 10-12 लोगों का उनके लिए होते हैं। होटल ऐसे ही 2 जनों के लिए बने होते हैं। वो तो हमारा दिल बड़ा है, हमें सच्ची मोहब्बत है आप लोगों से भी, इसलिए हम इतने सारे लोगों को ले आए अपना व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि व्यूज कम आ रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा ट्रैवलिंग का दिखाएंगे। ट्रैवल तो हमारे बस का है ही नहीं, हम कहाँ जा पाए हैं मुंबई से बाहर, तो हम यहीं पे ले आए हैं। और ये नहीं कि भाई भाभी को भी ले आते, भाई भाई भाभी इसको और सनी को लेके जाते हैं ना, स्पॉन्सर करते हैं इनका भी ट्रिप, लेके गया था लोनावला भाई, तो ये अब क्यों नहीं लेके आए अपनी भाई भाभी को? पूछ लेती। नहीं पूछा ना, पूछा होगा ऑब्वियसली, भाभी बिजी है नहीं आएंगी, लेकिन पिताजी को ले आई है, भाई भाभी के बारे में जिक्र तक नहीं करती है, कुछ तो रीजन बना देती कि भाई इसलिए नहीं आए। और सनी के माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया? भाई सनी के माँ बाप को भी तो बुला लेते, उनको भी अच्छा लगता अपने बेटे के साथ बर्थडे मनाना, बेटे के साथ 2 दिन रहना। नहीं, सनी के माँ बाप को तो भाव ही नहीं देना है। ससुराल में मनाया पहला बर्थडे, भाई माँ बाप को भी बुला लेता है, सनी को भी अपने माँ बाप याद आ रहे होंगे, बेचारा बोलता नहीं, और पूरे ब्लॉग में एक बार भी फेस टाइम करते हुए नहीं दिखाया कि भाई सनी का बर्थडे है। तो सनी ने बेचारे ने कॉल करी होगी कोने में छुपके कि माँ मेरा बर्थडे, आशीर्वाद दे दे मुझे। हाँ बेटा सुखी रहो, बहू अच्छी है, बहुत याद आती है बहू। अरे माँ ज्यादा फालतू झूठ मत बोलो, बहू नहीं है आसपास, मैं अकेला हूँ, फेस टाइम पे नहीं हूँ, बहू नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, हमें लगा बहू आसपास है, उसकी तारीफ करनी है हमेशा की तरह। बहुत याद आती है बेटा, लड्डू खाए और बना के भेज दें, ध्यान रखना अपना। यहाँ पे वो जेट स्कीइंग कर रहे हैं लोग, तो ये कहते हैं, सनी कहते हैं वो देखो बोट चल रही है ना, बोट ऐसी बोट चलाते हैं, और सब नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं सनी इतनी डेंजरस बात मत करो, पानी में भी जाने से मैं घबराहट होती है, इसलिए तुम 4 दिन तक नहाते नहीं, पानी के इतना अंदर कैसे जाएंगे? और सनी इस जेट स्कीइंग को बोलता है बोट, और ये भी बोलते हैं बोट चला रहे हैं, बोट पानी से हाथ से हिलाने वाली बोट है, तो हाथ से हिलाने वाली पापा, भैया ये हाथ से हिलाने वाली बोट नहीं है, ये जेट स्की बोलते हैं, ऐसे भागेगी तुम्हें बिठा के कि तुम आगे गिरोगे, सनी आगे भागेगा तो पीछे गिरोगी। ये सनी हम फ्रेंड्स, हम इतनी दूर से आए हैं ना, इतना सब पैकिंग करके, तो हम थक गए हैं, अभी हम आराम करते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे। भाई थक गए हैं? तुम कहाँ से आए हो, कितना ट्रैवल करके आए हो? ये तुम मीरा रोड से जुहू आए हो, एसी की कार में बैठ के आराम से अपना पूरा 3 सीटर पे 2 जने बैठ के आए हो, तुमने हाथ नहीं हिलाया सुबह से, तुमने कुछ काम नहीं किया है, ना अपने लिए नाश्ता बनाया ना किसी के लिए खाना बनाया। लोग ट्रैवल करते हैं ना, लोग अपना खाना पीना सब बनाते हैं, पैक करते हैं, और तब मतलब बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद ट्रैवल करते हैं, तभी भी कंप्लेन नहीं करते। ये 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव में भी हम थक गए हैं, क्योंकि हमने 2-4 कमरों में वॉक कर ली ना इधर से उधर दिखाते हुए, तो हम थक गए हैं, अब हमें आराम करना है। और सोनी मेरा बिलू सोफा नहीं है, बिलू सोफा। इसकी माँ ने बोला कि माँ मलाई वाला नारियल पानी मंगा दो, नारियल पानी दिख रहा है मैं दूर से। और इसने बोला नहीं पहले खाना खा लो बाद में मंगाएंगे। अम्मी का तो मुंह उतर गया बेचारे, नारियल पानी में उनकी नीयत डूबी हुई थी, वही नारियल पानी भी नहीं मिला। यहाँ बैठ के खाना खा रही है अपना, बाकी लोग बाहर बैठे थे बालकनी में, इसने अपना सोफा पकड़ा, भैया हमें सोफे पे बैठने की आदत है, हम नहीं चेयर में धस सकते, हम तो सोफे पे बैठेंगे। अब सोफे पे बैठ के आराम से खाना खा रही है, रिजा आती है, इसकी हालत देखो जैसे कैसे ही बैठी है। रिजा आती है और रिजा को बोल रहे हैं तुमने बिस्किट नमकीन वगैरह चीजें पैक क्यों नहीं की? भाई तुम 5 स्टार होटल में आए हो, यहाँ सब कुछ मिलता है, तुम पैसा खर्च करो, 4 गुना रेट पे मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। लेकिन नहीं भाई, वो गवारों वाली हरकतें हैं ना, कि तुम जा रहे हो 5 स्टार में, जैसे भाभी जी करती थी ना पहले, अपना चाय दूध बिस्किट नमकीन मैगी शैगी पता नहीं क्या क्या भर भर के लेके जाती थी, और फिर वहीं बनाना शुरू कर देती थी। तो इनका यही हाल है, कहीं भी जा रहे हो तो भर लो सामान। और पहले कहीं भाभी जी वगैरह जाते थे ना डेला लोनावला, तो भाभी जी इतना खाना बना के रास्ते का और इतना सारा पैक करके लेके चलती थी। अब इसने ये ट्रिप खुद प्लान की ना, तो इसके बस का कुछ नहीं है, रिजा पे डाल रहे, रिजा तुमने क्यों नहीं डाला? भाई तुम करो ना, तुम बड़ी बन जाओ, तुम तो बच्ची बनी हुई है, रिजा तुमसे आधी उम्र की है, और रिजा से सोचती हो तुम कि रिजा सब कुछ करती फिरे, खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तुम्हें। वैसे तुम्हें 5 स्टार में दिखाना है अपने आप को, हालत देखो तुम अपनी किस तरीके से आए हो। और तुम सोच रहे हो अपना 2-4 बैग खाने के नमकीन बिस्किट ले आए ताकि उससे काम चल जाए, यहाँ पे खर्च कम करना पड़े, व्लॉग भी बन जाए, और बस मतलब बेयर मिनिमम में काम चल जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है, खर्चा करो, थोड़ा तमीज से रहो। और बार बार हम पहली बार पापा को घुमाने लाए हैं ना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बार बार सुना रहे कि हम लाए हैं पापा को घुमाने। भाई बहुत एहसान नहीं कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा करा है, और तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम आज ये बेवकूफ बना बना के पब्लिक को पैसा कमा रहे हो। तो अगर माँ बाप पे थोड़ा सा खर्च कर दोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। शाम को हिजाबी बैठी हुई है अब अपना दुपट्टा ठीक करते हुए चाय वाय पीने।
अब बेटी खाला को चाय केटल में से डालनी आ नहीं रही थी, उसका पूरा उन्होंने शूट किया, अरे ये दबाओ, अरे वो दबाओ, अरे चाय आ नहीं रही, अरे खत्म हो गए। अबे भैया उनको नहीं यूज करनी आती केटल, अब क्या करें। अब फिर भी उन्होंने कंटेंट तो बनाना ही था। अब ये नीचे आए हैं देखने की, भाई फ्रेंड्स हमने ना लंच तो रूम में ही कर लिया, लेकिन डिनर के लिए हम नीचे ले आते हैं। वहाँ पूल था, बार था, म्यूजिक चल रहा था, तो अच्छा ही लगेगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छी वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है पार्टी की वाइब आ रही है। फ्रेंड्स आई एम सॉरी, हमें एक दो दिन पहले बोला था पार्टी अच्छी चीज नहीं होती और हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों का साल ऐसा जाता है वैसा जाता है। अब पार्टी की वाइब आके मजा तो आ रहा है, लेकिन हम जो है बैठ नहीं सकते। फिर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तुम्हें, हमने स्पेशल कॉर्नर में टेबल बुक कर रखी है ताकि बाकी लोगों को हम डिस्टर्ब ना करें। उन्होंने हमारा हुलिया देख के हमें बोला है कि तुम कॉर्नर में ही बैठे रहो, ज़्यादा हिलो डुलो मत, हम तुम्हें वहीं बिठा के खिला देंगे। अब इसका हुलिया देखो, ये ओवर साइज सी टी शर्ट से पहन रखी है, वही गंदा सा दुपट्टा जो सर पे डाल रखा है, ये डिनर करने आई है। और इसी हुलिये में ना इसने सनी का केक काटा है। भाई अपना बर्थडे था तो इसने पूरा ताम झाम मेरे बर्थडे की ड्रेस ये स्पेशल भगवान कलेक्शन जा जाके पता नहीं कहाँ जाके जमील भाई से सिलवाई है, लेकिन सनी के बर्थडे के लिए इसने इसी इसी पोशाक में ना केक काटा है। तो जो ये ओवर साइज टी शर्ट, ये हिजाबी है लेकिन हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के घूम रही है, बाल दिख रहे हैं, गंदा सा दुपट्टा मिसमैच डाल दिया सर पे और ये ऐसे ही घूमती रहेगी। तो यहाँ बैठ के इन्होंने डिनर किया है। अब डिनर के बाद ये छत पे चले गए, या जब ये ओपन स्पेस होगा वहाँ पे, और अम्मी आइसक्रीम खा रही है छुप के, तो जबरदस्ती अम्मी जैसे ही कैमरा आए तो छुपा रही हो आइसक्रीम, क्या खा रही हो आइसक्रीम, कोई बात नहीं आज खा सकती हो, जब जब बाहर आए तब खा सकती हो, और वैसे भी जब जब हम तुम्हें अपने घर में खिलाते पिलाते रहते हैं उल्टी सीधी चीजें बे टाइम पे, तब भी खा सकती हो। अम्मा तुम तो कोल्ड ड्रिंक पियोगी। तो बेसिकली भाई को भी दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम कितना भी कर लो, तुम्हारी माँ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अंडर में है, तो मैं जो मर्जी ठुसाऊंगी इन्हें, जो मर्जी खिलाऊंगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली भाई को भी खून जलता होगा ना देख के कि देखो माँ की तबीयत कितनी खराब कर रही है, इसको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन इसे ये भी दिखाना होता है कि जैसे होता है ना, दूसरों को तकलीफ देके खुशी मिलती है। अदरवाइज ये पार्ट क्लिप हटा सकती थी, ये वाला पार्ट कि माँ आइसक्रीम खा रही है, लेकिन इसे सिर्फ भाई को ही दिखाना है कि देखो भाई मना करता है ना ये सब चीजें उल्टी सीधी चीजें खाने के लिए, लेकिन भाई को दिखाना है कि देखो मेरी माँ आइसक्रीम खा रही है, ऐश करो। यहाँ कृष्णा को भी दिखा दिया, कृष्णा के मजे आ रहे हैं। कृष्णा को ये नहीं पता कि भाई इन लोगों के साथ रह के अपना करियर बर्बाद कर रहा है। कृष्णा को लग रहा है 5 स्टार होटल में स्टे मिल गया, आइसक्रीम खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मेरा तो सपना पूरा हो गया। और यहाँ पे रिजा, ये फ्राइड आइसक्रीम के लिए, फ्राइड आइसक्रीम इज अ थिंग ऑब्वियसली। तो फ्राइड आइसक्रीम को सबा कहती है ये क्या है फ्राइड आइसक्रीम, ये कैसे है। रिजा पूरी रेसिपी बताते हैं, आइसक्रीम होती है अंदर से ये लेयर होता है, इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालते हैं, इसे फ्राई करते हैं, ये वो, और उसको पूरा दिखा रहा है। चलो भाई ठीक है, फ्राइड आइसक्रीम इन्होंने पहली बार देखी सुनी खाई होगी। यहाँ पे रेहान 12 बजने में 12 मिनट बचे हैं। देखो कल रिजा ने ब्लॉग का ये सब पार्ट बनी थी, आज मेरी ड्यूटी है, क्योंकि सालों पे थक जाती है, सालों पे हमको ट्रेन करिए ताकि हम उनके साथ हेल्पर भी बने, उनका पूरा ब्लॉग भी बनाए और उनका बैंक बैलेंस और बढ़ाएं, यही हमारी जीने का मकसद है। तो इसीलिए तो हम पैदा हुए हैं, तो हम अपना फर्ज पूरा करते हुए चालू अप्पी का बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए हम यहाँ पे रेडी हैं। ये बच्चे इस बच्चे के 2 महीने बाद बोर्ड के एग्जाम्स है, इसको यहाँ पे पूरा 2-3 दिन यहाँ टाइम बर्बाद कर रही है इसका। ये रात को 12 बजे सालू अप्पी के हस्बैंड का जो बर्थडे सरप्राइज वाला मोमेंट है वो रेडी कर रहा है, ये और इसकी बहन। अब ये रात के 12 बजे के आसपास टेबल चेयर खींच रहे हैं और खिंच 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 की बहुत जोर से आवाज आ रही है। भाई ऊपर नीचे कोई सो रहा होगा, उन्हें डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन इन्हें ना फर्क पड़ता है ना कुछ। अब कृष्णा सामने खड़ा होकर ब्लॉग बना रहा है। कृष्णा के सामने आजकल रिजा बड़ी खुश मिजाज लगती है, भैया कोई तो है ना जो थोड़ी सी अटेंशन दे रहा है, जो उसके साथ हंस रहा है, अदरवाइज तो घर के काम में लगी रहती है। ये देखो रोज वोज फूल सजाना, ये जिसका बर्थडे है उसकी बीवी को करना चाहिए सब काम। सबा ने तो अपने आसपास नौकर पाल रखे हैं, पैसों के दम पे अय्याशी मार रही है। भाई तुम अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए थोड़ी तो मेहनत कर लो, सब कुछ तुम्हें कराया चाहिए, सब कुछ कोई करके दे। कल को तो भाई ऐसा है कि खाना खाने के लिए भी मुंह में कोई और डालेगा ना, तभी मुंह हिलाएगी चबाने के लिए, इसका ये हाल भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों बच्चे बैलून फुलाए जा रहे हैं। भाई मुझे तो देख के बहुत ही गुस्सा आया था कि भाई बैलून फुलाने का टाइम है क्या, इनका पढ़ने का टाइम है। लेके आते हैं अपना पूरा बैकपैक, किताबें किताबें पढ़ते हैं यहाँ बैठ के। लेकिन नहीं, व्लॉग बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाना, पढ़ाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारा करियर तुम्हारा फ्यूचर गया भाड़ में।
सनी आके कहता है, देखो मैं बहुत सरप्राइज सरप्राइज एक्ट ना कर पाऊँ ना तो कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत सरप्राइज, जितना तुम आंखें फाड़ फाड़ के सरप्राइज एक्ट करती हो ना उतना मैं अभी सीखा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ मैं, बट आई एम नॉट देयर येट, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हाँ तो देख लेना, मेरे को रीटेक करवा लेना अगर मैं बहुत बड़ी आंखें ना फाड़ूं जैसे तुम करती हो। नहीं सनी, इतना भी सरप्राइज नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारे माँ बाप को यहाँ बुला दूंगी और तुम्हारे माँ बाप अंदर निकलेंगे? भैया ऐसा नहीं, सरप्राइज है, देखो मैं हिजाबी हूँ, वही सड़े हुए कपड़ों में तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगी, आंखों के नीचे काले गड्ढे लेके, ना मेकअप ना अपने कपड़े बदलूंगी, और मैं हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के वही इसी हाल में चलूंगी। अपने बर्थडे पे तो मैं इतना मुंह फुला लेती हूँ कि हमारा बर्थडे है तो हमें स्पेशल फील कराओ, तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें कोई स्पेशल फील नहीं कराऊंगी। यहाँ अंदर घुसता है तो वही लोग, कौन होएगा? वही लोग होंगे ना। पिताजी को देख के, अरे आप सोए नहीं, हमें लगता था 3-4 औरतें ही मिलेंगी, वही जो घर में होती है, अरे एक दो मेंबर एक्स्ट्रा मिल गए, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया। और क्या सरप्राइज था, ये दो मतलब फ्लावर वेसेस रखे हुए थे, 4-5 बैलून फुला दिए और एक छोटा सा केक, ये सरप्राइज है और सब लोग तालियां पीट रहे हैं, मतलब ये सरप्राइज है, ये बर्थडे मनाया तुमने? और यहाँ पे देखो इसकी सबा की हालत, ये वही रात के जो कपड़े पहनते हैं ना, इतना बड़ा पजामा और ये गमछा, उसी में आ गई है बर्थडे मनाने। मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कोई कैंडल वैंडल भी लगाई हो, उसी में तालियां पीट रहे। भाई कपड़े तो चेंज कर लो, जो तुम 4-6 झोले भर भर के लेके आए हो, किसके लिए लेके आए हो? ये शॉल, ये गमछा इतना इरिटेटिंग। और पापा जी ने जो ये अमेरिकन एक्सचेंज की ये हुडी या जैकेट सी पहनी हुई ना, ये पापा जी पूरा बर्थडे तक शाम तक पहन के रखे हुए हैं, जब क्योंकि जब शोएब आया था तभी भी उन्होंने यही पहन रखी थी और यही पहन के पापा जी आए थे। भैया थोड़े बहुत कपड़े चेंज करने की आदत तो डालो। अम्मी ने फटाफट सूट बदल लिया, अम्मी तो हम 4 घंटे में बदलेंगे, हर 4 घंटे में। यार एक ही पीस से सबको केक खिलाते हुए अम्मी ने, मैं बड़ा बाइट ले लूं, अरे बेटी सुतारा ज्यादा बड़ा बाइट मत लेना, छोटा सा बाइट लेना। अम्मी नानी माँ एकदम घूर के देखे, छोटा छोटा खाना, एक ही टुकड़े से 15 लोगों को खिलाना है। अम्मी जी ने फटाफट बड़ा सा बाइट लेने का कोशिश कर ली थी, तो एक ही बाइट से इन्होंने 15 लोगों को सबको खिला दिया। सनी आधे बार बोलते हैं, अब मैंने खिला दिया और नहीं खिलाऊंगा। अरे रिजा रेहान 2-3 ही तो बचे हैं। तो ये इसका स्पेशल बर्थडे का स्पेशल फील, स्पेशल गेटअप और स्पेशल ड्रेसअप, ये है सबा का स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर हर हस्बैंड्स बर्थडे। अब यहाँ पे, पापा जी वो वाला गिफ्ट दो ना जो मैंने आपको दिला के दिया है, बाजार से लाके लाए थे। पापा जी ने लकोस्टे का एकदम बैग निकाला और परफ्यूम दे दिया। अब पापा जी को परफ्यूम दिया गया था, ऑब्वियसली पापा जी बेचारे कहाँ से लाएंगे, 30,000 सबा ने हाथ में थमाए थे, ये मेरे बर्थडे के स्पेशल फील कराने के लिए। और ये ना, अब आपको पैसे क्या दे पापा जी, आप कहाँ इतनी मेहनत करोगे, मैं ही सनी ले आया था, सनी रोज मॉल जाता है, मैं तो जाती नहीं मॉल, तो सनी को बोला था एक लगोस्टे का परफ्यूम लिया ना, या जो तुम्हें पसंद आए वो लिया ना, पापा जी के हाथ में दे देंगे। सनी मेरा हिजाब खिसक रहा है, चलता है ना? हाँ बेटा चलता है, तुम ठीक करती रहा करो, अदरवाइज ऐसे खिसकता है तो खिसकने दो। ये देखो ये हिजाब। और अगेन ड्रेसिंग सेंस देखो भाई, इनका ड्रेसिंग सेंस, ये डिजाइनर, इनके घर में डिजाइनर है, ये कोलैब करती है, इतने सारे कपड़ों का कोलैब करती है, वो सारे कपड़े इसको ना फ्री में मिलते हैं रखने के लिए, लेकिन ओकेजन्स पे इनको ऐसे रहना होता है, क्योंकि इससे पता चलता है ना सनी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अपने लिए तो ये पूरा सज धज के अपने सो कोल्ड तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो इसका ये हाल है। यहाँ पे अब सुबह हो जाती है, सुबह उठते ही बेड पे से ही ये उतरी है, विंडो खोल के जरा सा पर्दे हटा के, फ्रेंड्स वो सुबह हो गई है, नाश्ते के लिए हम उठ गए हैं फ्रेंड्स, सनी तो बर्थडे बॉय है, सनी को तो हम सोने देते हैं फ्रेंड्स, तो हम उठ के, और लिपस्टिक इसकी ऐसी हो रही है, आंखों में गंदगी मची हुई है, मुंह धुला नहीं होगा, सबसे पहले इसने काला हिजाब डाल के, अपना दुपट्टा डाल के ये वीडियो बना रही है। भाई तुम इतना मत परेशान हो। नीचे आते माता जी एकदम सूट वूट चेंज करके एकदम तैयार होके बैठी हुई हैं। बेटी खाला, वही बेटी खाला को स्पेशली बोलती है, अभी हम पूरा नाश्ता कर ले फिर हम कपड़े बदलेंगे, नहाएंगे ये नहीं बोला, फिर हम कपड़े बदलेंगे। इन्हें समझ आ चुका है भैया कपड़े बदलने हैं, नहाना धोना नहीं है, कपड़े जरूर बदलने, नहीं तो पकड़े जाते हैं ब्लॉग में। तो माता जी एक ऐसी है कि हर 4 घंटे बाद भी कपड़े बदलने के लिए रेडी रहती हैं। अब ये ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गया। ब्रेकफास्ट मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऐसे होटल्स में, और पूरा अच्छा खासा बुफे होता है, बहुत सारी वैराइटीज होती हैं, तुम्हारा कॉन्टिनेंटल होता है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और तरह तरह के खाने होते हैं, चाय कॉफी वैराइटीज होती हैं सब, तो अच्छे से भर के खा रहे हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पे कृष्णा गायब है, बेचारे कृष्णा को भी खाने दो और देव भैया उनको भी खाने दो। नहीं नहीं, पूरी फैमिली फैमिली बैठेगी। सनी तुम फैमिली नहीं हो, ये सिर्फ मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, सनी तुम भाग जाओ यहाँ से, सनी को नहीं। और यहाँ पे इसे 2 प्लेटें रख रखे हैं, पूरी भाजी एग बाकी सामान जो डेजर्ट वेजर्ट लाइए, एक कटोरी में बोल में अलग से भी कुछ है। फिर कहते पाव भाजी भी है, पाव भाजी लिया। भैया जब तुम्हें पे करके खाना था ना, जब 2-3 दिन पहले तुम रेस्टोरेंट में गए थे, होटल में गए थे और ब्रेकफास्ट का टाइम तुम्हारा निकल गया था और तुम्हें पे करके खाना था, तुमने 2 सूखे टोस्ट और चाय पी थी, और अब ये फ्री का है तो तुम 4 प्लेट खाओगे।
और यहाँ पे बाहर निकले तो सनी ये पूल देख के कहता है, "अरे सालू देखो इसमें तो तुम नहा भी सकते हो।" भाई पूल नहाने के लिए नहीं होता है, पूल स्विमिंग करने के लिए होता है और जिसको स्विमिंग नहीं आती है फिर वो किनारे पे खड़े होकर टाइम पास कर सकते हैं, बट नहाने के लिए नहीं होता है। और ऊपर से जिस तरीके के कपड़े पहन के घुस जाते हैं ना पूल में, वो 5 स्टार होटल वाले तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तुम ट्राई करके देख लेना। वहाँ तुम्हारी ये इन्फ्लुएंसर वाला वो नहीं चलेगा, तुम उन्हें पे भी करोगे ना एक्स्ट्रा तभी भी नहीं घुसने देंगे क्योंकि उनको बाकी कस्टमर्स का भी ध्यान रखना पड़ जाता है। और इसको देखो ये वही पहन के घूम रही है जो रात को इसने पूरा बर्थडे मनाया, डिनर करा और उसकी में इसी में सो गई होगी और इसी में सुबह ये घूम रही है ऐसे बाहर। फ्रेंड्स देखो यहाँ बैठ गए कि फ्रेंड्स हमें देखो क्या करेंगे हम सनी के बर्थडे के लिए। सनी बोलता है गाना गाएंगे, जिसमें आगे जी जिसके पीछे जी वो सब गाना गाएंगे। ये अपने पूरा जबड़े वाली मसूड़े वाली स्माइल दिखा रही है, सनी कौन सा गाना है, तो बहुत अच्छा गाना है। भैया सभा से गवाओ ना, रिजा रेहान को क्यों परेशान कर रहे हो हर चीज के लिए। अपने पूरा ब्लॉग बनाने के लिए रिजा रेहान को परेशान करते हैं। इसका वो है कृष्णा, वो भी गिफ्ट लेके आया। कृष्णा भी पूरा लाइमलाइट में आया हुआ है आजकल तो, अपना 5 स्टार होटल में रह के। कृष्णा अपना ब्लॉग बना ले, फटाफट डाल दे, इससे पहले कि ये तेरे को बाहर निकाल दे। तो अपना यूज कर ले इनको, जैसे इसने यूज किया ना भाई भाभी को, तो भी इनकी फेम यूज कर ले। यहाँ पे देखो कि ये रिजा और रेहान को गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रामा बनती फालतू की। और रिजा को परमिशन मिल गई नेल पेंट लगाने की। सालू पे नेल पेंट लगाने, सालू पे लगाने, सालू पे ने नेल पेंट लगाने की परमिशन दे दी आजकल, क्या बात है। और यहाँ पे सनी इसके सामने गाना गाता है, एक मोटा हाथी घूमने चला, और सबा की तरफ देख के, और सबा का ऐसा मुंह बनता है उसको देखते फिर, सालू तुम्हारे लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मोटा हाथी तो मैं ही हूँ। मैं ही तो हूँ सबसे ज्यादा खाना पीना अय्याशी मारने वाला। मोटा हाथी हो तुम, तो नाम की मोटे हाथी हो, लेकिन जो असली में माल लुटता है जैसे होता है ना व्हाइट एलिफेंट, उसको पालना बड़ा महंगा पड़ता है, तो वो मैं हूँ। तो फिर तुम्हें मुझे पालना कितना महंगा पड़ रहा है, और तुम काम करती हो मैं अय्याशी करता हूँ। मोटा हाथी तो मैं हूँ। और सालों पे देखो ऐसे लोग होते हैं ना जो मजाक बनाते हैं, वो रेड फ्लैग्स होते हैं। ये तो हम शुरू से कहते आए हैं, इसको पता नहीं चल रहा है। ये सनी से बोलता है तू खा पी, तू ऐश कर, तू फैल जा, मुझे चिंता नहीं है, मैं अपनी बॉडी वॉडी बना के दूसरा निकाह करूंगा, चिंता मत कर। तो इसको सबक लगता है मेरा पति कितना अच्छा है, हमको बोलता है तू जितना मर्जी खा, हम जितना मर्जी खा सकते हैं, लाइफ बहुत आसान है, लाइफ बहुत अच्छी है, प्रेग्नेंट भी हो गया अब तो, मैं कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। फ्रेंड्स हम चल रहे हैं बीच पे, देखो कुछ करने को चाहिए ना, हमें थोड़ी सी ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी ना। और देखो भाई मुझे तो लग नहीं रहा कि प्रेग्नेंट है, अब पता नहीं, कई बार लगता है कई बार नहीं भी लगता है। दोनों माताएं मतलब रिजा की माताजी और इसकी माताजी दोनों आ जाती हैं बीच पे। एक तो ये जो अम्मी है वो पानी वानी देख के बीच देख के ऐसे फैल जाती है ना, और उनको बड़ी खुशी मिलती है ऐसे बीच पे। और वो बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, नारियल पानी पिला दो बस। नारियल पानी पी रही है, मलाई वाला नारियल पानी पी के उनको जो सुकून मिला है, इतना सुकून तो दीपिका कक्कर को भी कभी नहीं मिला होगा। नारियल पी के फाइनली एक एक दिन तो नारियल पिला ही दिया। अब यहाँ पे उसको जेट स्कीइंग करनी थी रेहान को, पहले तो मना कर नहीं नहीं इतना दूर नहीं ये वो, फिर फाइनली अलाउ कर दिया। अब जेट स्कीइंग करी रेहान ने, जेट स्कीइंग कर ली, मतलब कोई भी कर ही लेगा, इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ वो एकदम से स्पीड पकड़ती है, मैंने भी की थी, जब फर्स्ट टाइम की थी तो बहुत डर लगा था। एकदम से स्पीड पकड़ लेती है वो। बट यहाँ पे इनके पीछे एक बंदा भी था इन्हीं की टीम का, तो ताकि थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल कर सके कि जैसे सेफ्टी रीजंस के लिए। चलो ठीक है, रेहान ने अच्छी स्पीड बोट करी, अच्छी बोट चलाई, एटलीस्ट उसको उसको उसकी एज के जैसे कुछ करने को तो मिला, वरना इन्हीं औरतों में घूमता रहता है बेचारा, फालतू के व्लॉग बनवाता रहता है। एटलीस्ट उसका ये 2 दिन आना इस ट्रिप पे, इसने ये वसूली तो कर ली। तो ऐसे इस बच्चे को उसकी एज की चीजें करने दिया करो, ताकि मतलब वो भी एंजॉय कर सके। ये नहीं कि सारे ब्लॉग में गाना गाओ और मेरी तारीफें करो। अब जो इनका ये जुहू बीच पे होटल है, तो आसपास एयरपोर्ट होगा, तो वहां से फ्लाइट्स जाती होंगी, तो बार बार फ्लाइट्स आ जा रही थी। तो उसमें भी कहते हैं, अब देखो फिर से लोग मुझे बोलेंगे मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ या कुछ भी, लेकिन ये कर रहे हैं ये। इसने आके बोला फ्रेंड्स इतनी फ्लाइट जा रही है, सनी कहते इतने हेलीकॉप्टर इतनी फ्लाइट जा रही है। और ये आके बोलती है रिजा बोल रही है ये फ्लाइट दुबई जा रही होगी, कतार जा रही होगी। भाई दुबई और कतर के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तुम बोलो जर्मनी जा रही होगी, लंदन जा रही होगी, कनाडा जा रही होगी, अमेरिका जा रही होगी, मैक्सिको जा रही होगी, या कोई और कंट्री बोलो, तुम्हें दुबई कतर दुबई दुबई इसके अलावा कुछ आता नहीं है। जान पूछ के ये ऐसा करते हैं। और फ्रेंड्स देखो हमने कोई भी ना वो नहीं बनाया व्लॉग, हम लोग तो रेस्ट करने आए थे फ्रेंड, फिर हम तो रेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड क्या करें, अभी हम जाएंगे तैयार वैयार होके और सनी का बर्थडे मनाएंगे। और फिर हम लोग इसलिए, हम तो लोनावला जाना चाहते थे, लेकिन फ्रेंड आपको तो पता है कि फिर हम जाते तो थोड़ी गालियां भी पड़ती कि महादा तो जा नहीं सके 3 दिन पहले, और अभी लोनावला चले गए, एक ये रीजन था। और फिर दूसरा रीजन था कि हमें तो संभालना ही नहीं आता, कैसे बुकिंग करनी, कैसे ये सब करना, आरती कर भी देती, फिर भी इतनी दूर अकेले जाना हमारे बस का है नहीं।
इतनी अकल, इतनी मेंटेन मतलब मैनेजमेंट करना आता नहीं है हमें। तो हमने सोचा होटल में ही रह लेते हैं, बेस्ट है, होटल जाना तो हमें आता है। 2-3 कमरे बुक कर दिए आरती ने, वो भी हमसे नहीं हुए, तो आरती ने बुक कर दिए। बस हम यहाँ आके सेटल हो गए, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, यहीं पड़े हैं, कमरे में मँगा-मँगा के खाना खा लेते हैं, चप्पलें-वप्पलें यहीं उतार देते हैं। और आप लोग बताइए, हिजाब होता है? मैं थंबनेल पे लगाऊँगी ये पिक्चर। और ये देखो साइड से बाल निकल रहे हैं, माथे से बाल निकल रहे हैं, किस चीज़ का मज़ाक बना के रखा हुआ है इसने। आप लोग जो ट्रू मुस्लिम ऑडियंस है इसकी, इसको लिखते क्यों नहीं हो? और फिर वही कि फ्रेंड इससे, और फिर भाई-भाभी का बड़ा रीज़न था, भाभी जी मास्टर शेफ़ में चली गई, तभी से तो हमें घबराहट शुरू हुई थी कि सारी लाइमलाइट तो वो उनको मिल जाएगी। और अब देखो हम भाभी को कैसे मक्खन लगाते हैं, भाभी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। देखो हमने हिजाब भी थोड़ा-थोड़ा हटाना शुरू कर दिया है, और हम भाभी को पूरा थंबनेल में लगाएँगे फ्रेंड्स, और बार-बार भाभी का नाम लेंगे ताकि हमारे उनकी ऑडियंस भी हमें देखने लगे। और ये तो हमारा देखो निंजा टेक्निक है, हमेशा हम यही करते हैं, जैसे ही हमारे व्यूज़ डाउन होने लगते हैं, हम भाई को या भाभी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और हमें तो लगा था फ्रेंड्स कि भाभी की अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर से भाभी को काम मिल गया। और इसीलिए हम चाहते थे भाई भाभी भी हमारे साथ रहें, सनी का फर्स्ट ससुराल वाला बर्थडे मना लें। तो भाभी ने ना साफ मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए। तो हमने कहा भाभी जी 1-2 घंटे तो निकाल लोगे ना, हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे 1 मिलियन पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो भाभी जी ने मुँह बना के बोल दिया कि हाँ ठीक है, जेडब्ल्यू मैरिट्स आ जाएँगे। तो ये इसीलिए हम लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, वरना तो हम पता नहीं कहाँ-कहाँ घूम आते। हमें भाभी जी की बहुत ज़रूरत है। और हमने सनी के माँ-बाप को नहीं बुलाया, हमने कहा हमारी फैमिली बहुत है, इम्पोर्टेंट है, और आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है सनी। तो अब यहाँ सनी, फ्रेंड वेलकम टू सबा खालिद का जहां। और सबा पीछे से अंदर से बोलती है, ये क्या बोल दिया है सनी? देखो सबा खालिद का जहां है, और बहुत सारा ब्लॉग का कंटेंट मैं देता हूँ, तो अब से आजकल सबा खालिद का जहां है, तुम्हें नाम भी चेंज करना पड़ेगा, सबा का जहान बंद करो। और ये सबा अंदर से उसको आग बबूला हो गई। यही तो लोग चाहते हैं, फिर ऐसे लिख बोलोगे तो फिर लोग कहेंगे कि तुम्हारा मकसद पूरा हो रहा है, तुमने इसीलिए हमसे शादी की थी, हमें लगा था तुम्हारे हमसे सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत के लिए तुमने शादी की थी। और फिर तो, और उसका फेस देखो कितना मीन फेस दिख रहा है। बेचारा सनी क्या-क्या झेलता होगा, इसकी ऐसी शक्ल भी झेलता होगा, ऐसे इसका मीन फेस भी झेलता होगा। और देखो अभी सही बात है, खालिद मियाँ हैं, पूरा टेक ओवर करने वाले हैं, लपेट के पूरा बैंक बैलेंस का पासवर्ड-वासवर्ड चेंज करके, यूट्यूब चैनल का पासवर्ड चेंज करके किसी दिन फुर हो जाएगा। और ये कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारी फैमिली को ना बुफे अच्छा लगता है, अम्मी का ना 1-2 प्लेट में तो काम ही नहीं चलता, अम्मी को चाहिए 15-20 आइटम खाने होते हैं भर-भर के। तो अम्मी ने तो बोल दिया हम नहीं खाएँगे ऐसे एक-एक आइटम ऑर्डर कर के, 4, 6, 10 आइटम से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें 25-30 आइटम खाने हैं मिनिमम। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ तो बुफे है ही नहीं डिनर में, इसलिए हम जेडब्ल्यू मैरियट्स जा रहे हैं। तो जेडब्ल्यू मैरियट्स इसलिए आए थे कि बुफे में तोड़ के खा सकें। तो मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में बोला था कि पापा जी ने जो अमेरिकन एक्सचेंज की ग्रे सी हुडी पहनी हुई है, वही रात तक पहनी हुई थी, बट नहीं, ये ब्लैक पहनी हुई है इन्होंने जैकेट। अ, तो बट पहले भी इन्होंने अमेरिकन एक्सचेंज की पहनी थी, वो ग्रे थी, ये काली है, तो इन्होंने चेंज की है। सनी की अमेरिकन एक्सचेंज की शर्ट नहीं बदली भाई, अमेरिकन एक्सचेंज की शर्ट पहनता हूँ मैं, सनी को दिखाना है ना, मोहल्ला के लोगों को, तो सब लोग गालियाँ देते हैं कि भाई तू तो बिक गया, भाई तू तो बीवी का हो गया, भाई तू बीवी के तलवे चाटता है, भाई तू ससुराल वालों का हो चुका है, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं इसे। तो इसको दिखाना है भाई मैं अय्याशी काट रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखो माताजी का हिजाब फिर से हट गया, माताजी को साफ-साफ दिखाया जा रहा है हिजाब बिना के, तो आप समझ जाओ इंटेंशंस क्या है इनकी। अब ये कार से उतरे हैं, परेशान करके उनको लेके आए हैं, उनसे चलने में वैसे ही दिक्कत है, लेकिन माताजी को खाना है ठूस के, तो माताजी के हिसाब से चलेंगे ये लोग, और सबा को खुद को खाना है ठूस के, तो इसलिए ये जेडब्ल्यू मैरिट्स आए हैं, वरना तुम 8-10 आइटम ऑर्डर कर लो, खा सकते हैं सब लोग। अब ये बिठा दिया सनी ने। सनी कहता है भाई मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, भाई-भाभी भी आने वाले हैं, तो अभी बैठ जाओ टेबल-वेबल लगा के सबको, मौदा का सारा गैंग एक साइड। भाई-भाभी आए बेचारे, वो जैसे मैं पिछले ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, अलग साइड बैठे। अब भाई ये बोलते हैं भाई-भाभी आएँगे तब हम डिनर स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स मुँह चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो फिर हम लोग ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें ला रहे हैं। और माताजी प्लेट भर के इतना सारा लेट्स लेके आ गई थी कि माताजी सैलेड लाई। अब पिताजी उनको कहते इतना सारा, माताजी हँस रही है, "अरे ये तो घास-फूस है, इसको तो पता ही नहीं चलेगा, ये कब पेट में चला जाएगा, कहाँ किसी कॉर्नर में चला जाएगा।" और साइड में बेटी खाला ने फ्रूट्स पे अटैक किया। ऐसा है कि सालों के लिए काटते हैं, सालों के लिए देने पड़ते हैं सारे फ्रूट, तो वहाँ पे मुंबई में मीरा रोड वाले घर में, और हमें तो खाने को मिलते नहीं है फ्रूट, तो अब यहाँ पे खाएँगे हम फ्रूट दबा के। तो बेटी खाला ने फ्रूट पे अटैक। फ्रेंड्स भाई आ गए हैं, देखो भाई हम से बात भी नहीं कर रहे, भाई हमसे मिल भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, फ़ोन में लगे हैं। अभी तो रूहान का पास्ता बनवाने चली गई, और मास्टर शेफ़ बन गई ना, अपनी रेसिपी देंगी, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, इसमें थोड़ा ऑयल डालो, थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालो, थोड़ा-सा 1 चम्मच क्रीम डाल दो और फिर ऐसे फेंटो। तो वो पूरी रेसिपी बता के अपना स्पेशल पास्ता बनवाएँगी रूहान के लिए।
और भाभी जी आके बैठ के कॉर्नर में बैठ गए, बिल्कुल हाई चेयर लगवा के रूहान की, उसको खिला रही हैं और हमसे बात भी नहीं की, पलट के भी नहीं देखा। और भाई साहब अलग लगे पड़े हैं, अपना गर्दन झुकाए ऐसे कल्प्रिट की तरह चुपचाप खाना खाने में। भाभी जी पलट के सिर्फ अपने हेल्पर से बात कर रही है। देखो हेल्पर इनके 2-2 3-3 सर पे खड़े रहते हैं और भाभी जी ने तो ऐसे हमको इग्नोर कर दिया कि जैसे हम पता नहीं क्या हो। लेकिन हम भी बहुत बेशर्म इंसान हैं, जैसे भाभी के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, हम तुरंत उनके पाँव चाटने शुरू कर देंगे, भाभी-भाभी करते हुए आस-पास मंडराएँगे, उनके सर पे कितना बच के जाएँगी वो हमसे। तो ये देखो इनका सिटिंग अरेंजमेंट, भाई-भाभी कॉर्नर में बैठे हैं, पूरे जनता इधर और वो बात भी नहीं कर रहे, सभा ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रही थी, तो भाई-भाभी भाभी जी थोड़ा बहुत कुछ बोल रही थी, सारे शॉट्स कैप्चर कर दिए इन्होंने। भाभी जी ने 4 सेंटेंस बोले होंगे, तो चारों के चारों शॉट कैप्चर करके स्लो मोशन में सब दिखा रही है कि भैया बहुत बातचीतें हुई हैं। अब यहाँ पे बेटी खाला और अम्मी चल पड़ती है खाने लेने फिर से और रेहान कहता है ये 5वीं बार आ रही है ये पार्टी 5वीं बार। ओह माय गॉड! सोचो। अम्मी कहते हैं अरे बेटा इतना पैसा दिया है वसूलेंगे नहीं क्या? वसूलने तो खाएँगे दबा के 5-7 प्लेट तो कम से कम, इतना बड़ा शरीर है कहीं भी एडजस्ट हो जाएँगी। और बेटी खाला कभी ना जब से मादा से आई थी और वर्सेस नाउ इनका वेट बढ़ चुका है और अच्छी गोलमोल हो गई हैं ये। और बेटी खाला भी पूरा नज़र रखती हैं, क्या अच्छा माल है वही खाऊँगी। अब आए सनी के दोस्त, 2 दोस्त और ये कहती है सबा फ्रेंड सनी का ना जब से मन ही नहीं लग रहा था, जब से आया था सनी का मन ही था उनका फ्रेंड्स में, और जब वो फ्रेंड्स आए हैं ना तब देखो कितने खुश हो गए हैं। और यहाँ पे सनी के जो फ्रेंड्स हैं, मुझे लगा पता नहीं कौन से फ्रेंड्स हैं, तो थे वो जिम के ट्रेनर, जो जिम जाता है ना ये वहाँ उसके ट्रेनर, उनको बुला लिया होगा सनी ने, भैया फैमिली का प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूँ, देखो आज तक फैमिली में किसी भी बंदे ने या बंदी ने बाहर के दोस्त लोगों से दोस्ती नहीं किया, ना इनके घर में कोई आता है, लेकिन मैं अलग हूँ, मैंने सारी चीजें तोड़ी है इनकी, रिश्ते तोड़े, नाते तोड़े, अभी तो अपना इनके प्रोटोकॉल भी तोड़ूँगा। तुम मेरे दोस्त हो, फ्रेंड हो, मेरी ज़िंदगी में फ्रेंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रियल फ्रेंड, सभा की तरह आर्टिफिशियल फ्रेंड्स फ्रेंड्स थोड़ी। तो मेरी ज़िंदगी में तो इम्पोर्टेंट है, मौदा के फ्रेंड से दोस्ती नहीं करने देगी तो क्या मैं यहाँ पे नया फ्रेंड बना लूँगा? तो सब सनी से मिलने आए ये 2 और सनी को दिखाना भी होगा ना कि भाई देखो अय्याशी देखो मेरी, पूरा 5 स्टार होटल में जल रहे हैं, बुफे तुम्हें कराता हूँ, आ जाओ बीवी के पैसों से। अब बीवी देखो सनी जब से आए हैं ना फ्रेंड्स इनके, हमको हमारी तरफ तो देख भी नहीं रहे हैं, एक बार भी बेटू प्यारू वो सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेटू बेटी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहां जाके बैठ गए अपने फ्रेंड के साथ। सनी आओ ना, बर्थडे मनाएंगे, जल्दी आओ तुम्हें स्पेशल फील कराऊं। और सनी ने भैया चंगुल से छूटा और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है और ये ज्यादा खुश लग रहा था, वहां पे आराम से हंस हंस के बातें कर रहा है और स्टाइल भी दिखा रहा होगा, अरे जितना मर्जी खाओ बफे है, तुमने आज तक जिंदगी में 5 स्टार होटल में बफे नहीं किया होगा, मेरी तरफ से करो, अरे अय्याशी की बात है, क्या चिंता की बात है, मेरी बीवी पैसा छाप रही है। और यहाँ देखो बेटी खाला और अम्मी फिर से चल पड़े और गुलाब जामुन ले रहे हैं, ये ब्लैक गुलाब जामुन, और ये और बेटी खाला देखो 5-7 भर रही हैं। भैया हद है, ये डायबिटिक लोग हैं दोनों के दोनों, और गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन, इतना खाना रात को, ऊपर से इतना मीठा, भैया तुम्हारी हालत क्या होएगी सोचो तो जरा। और वे नहीं अम्मी कोई बात नहीं, जब कभी कभी बाहर जाते तो खा लेना चाहिए, सानू भाई की मत सुनो। सानू भाई को इसीलिए तो गुस्सा आता होगा। फिर एक और फ्रेंड आ गया सनी का, ये भैया पूरा लेदर की जैकेट वैकेट पहन के आया है और अपना दाढ़ी वाड़ी कटवट मार के, पता नहीं कौन है वो, जिम विम का ही होगा। और सनी ने अरे तू भी आजा, अगली बार तो और 5-7 को बुलाऊंगा, फैमिली के सारे प्रोटोकॉल तोड़ूंगा। तो यहाँ पे भाभी जी वो सीढ़ी चढ़ रहा था बच्चा और सब लगे हुए थे जो कल के ब्लॉग में था, और कोई देख नहीं रही थी भाभी जी, न किसी और को, न सभा को, न सभा से बात कर रही थी। तो सभा अपने आप ही फ्रेंड्स देखो ना, सब लोग यहाँ पे रूहान के साथ खेलने में लगे हुए हैं, भाभी जी में कोई मुंह नहीं लगा रही है, फ्रेंड्स देखो तभी भी हम भाभी को शूट करेंगे पीछे से, आगे से, जहाँ से जिस भी एंगल से मिल रहा है हम शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो भाभी जी के और नाम और बढ़ेगा तो हमारे व्लॉग पे भी लोग आएंगे देखने, हम रोज भाभी जी का थंबनेल लगाएंगे। अब तो फ्रेंड्स देखो भाभी हमारे मुंह ही नहीं लग रही है, फ्रेंड्स हम क्या करें, हम बहुत अपसेट हो रहे हैं, फ्रेंड घबराहट हो रही है अब तो। और ये देखो सारे सीढ़ी पे पसर गए, भैया तुम जाओ ना अपनी चेयर पे बैठो, नानी माँ को देखो कैसे बैठ गई हैं। और बेट ये सभा कहती अरे यार तुम तो यहीं पे पसर गए हो, अब क्या करें, थक जाते हैं, 4 कदम चले नहीं थक जाते हैं, कुछ खाने को खिला दो तो हम खड़े हो जाएंगे, वरना हम तो बैठे हैं। ऐसा नहीं, और देखो मैं हीरो को जानता हूँ, ये मतलब सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, भाभी जी के से मिलाने की तो हिम्मत है नहीं मेरी, लेकिन भाई साहब से मिलाने की हिम्मत है, आओ मिलवा देता हूँ। देखो शोएब इब्राहिम जो झलक दिखला जा में, तो जानते हो ना, हाँ मैं उनका वो हूँ जमाई, जमाई बोलते हैं क्या बोलते हैं, जीजा हूँ मैं उनका जीजा। तो देखो अब ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं भी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना हूँ। और दोनों ये ट्रेनर वेनर बड़े खुश हो गए भैया, और भाई साहब ने भी सोचा भैया जिम ट्रेनर वाले हैं, तो भाई साहब उसके साथ खड़े हो गए, ले भाई फोटो खिंचा ले, सनी के साथ नहीं खड़े भाई, सनी को इज्जत नहीं देनी, लेकिन चलो भैया ठीक है, जिम विम वाले बंदे, भाई को भी जिम का शौक है, जब भाई साहब ने जिम वाले बंदों के साथ ट्रेनर्स के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा ली, भाई ने कहा चलो मेरी भी बॉडी वॉडी बनवाओ, मुझे भी जरूरत है थोड़ी।
फाइनली फिर वही केक काटा जो शोएब इब्राहिम अपने में दिखा चुके हैं, केक काटा, एक पीस से 7-8-10 लोगों को खिला दिया, भाभी जी को खिला दिया, भाई साहब को खिला दिया, सबा को खिला दिया और बस वहीं पे फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग? हम तो ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाए, कल हम दिखाएँगे, साफ बोलती है, कल हम दिखाएँगे कि सनी को क्या-क्या गिफ्ट मिला, तो आप समझ जाओ अगले व्लॉग में क्या आने वाला है। एक-एक गिफ्ट खोला जाएगा, सरप्राइज़ रिएक्शन फालतू के नोट किए जाएँगे, रात भर बैठ के सिखाएगी सरप्राइज़ कैसे होना है और फिर सब दुआएँ देगी, ज्ञान बाँटेगी, फैमिली का ये, फैमिली का वो होना चाहिए, हमें तो प्यार-मोहब्बत चाहिए, हमें तो गिफ्ट नहीं चाहिए, वो सब ड्रामा होएगा। अति बोरिंग व्लॉग होने वाला है। तो चलिए गाइज़ बहुत लंबा हो गया बट सब कुछ बोलना ज़रूरी भी था। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।